हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाई हूँ 6th क्लास हिंदी की बुक वसंत का पार्ट 5 अक्षरों का महत्व। पिछली वीडियो में हमने अक्षरों के महत्व पाठ का सार पढ़ा था और इस पाठ को जाना था। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो बहुत ही जरूरी हैं। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इन्हीं प्रश्नों में से आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? उत्तर, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। तो पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर लिखो। उत्तर, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे अब आप एक सर्कल बनाते हो, फिर उसकी बाउंड्री पर छोटी छोटी लाइनें बनाते हो तो सूर्य का चित्र आ जाता है। तो उसी प्रकार वह छोटा सा वृत्त बनाते थे और जो चहु, उसका जो चहु है, बॉर्डर है, उसके ऊपर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन जाता था। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी देर में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो आपको दूसरा प्रश्न भी अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? उत्तर, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। उत्तर, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनियों की संगठित इकाई से अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। प्रश्न नंबर 6, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो क्या होता? लिखो। उत्तर, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो फर्स्ट पॉइंट, हम हमारे इतिहास को ना जान पाते। सेकंड पॉइंट, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते। थर्ड पॉइंट, हमारा विकास तेजी से ना होता। अब भाषा की बात से प्रश्न नंबर 7, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से उसे बने इसे स्वर उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। हमें इसमें मूल शब्द अलग करने और उपसर्ग अलग करके इनका अर्थ समझना है। असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिष्टा, अनिच्छा का। अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं क्या उनमें कोई अंतर है? तो अब हमें इसका उत्तर देना है। असफल का क्या होगा? सफल। उपसर्ग हटाकर
जो मूल शब्द बच जाएगा हमें वो लिखना है, और इससे कुछ अलग अर्थ प्रकट हो रहा है तो वो हमें लिखना है। जैसे असफल में आ हट गया तो सफल इसका उत्तर होगा। अदृश्य में से आ हट गया तो अदृश्य इसका उत्तर होगा। अनुचित में अ उपसर्ग हट गया तो उचित इसका सही उत्तर होगा। अनावश्यक में से अ हट गया, अना हट गया, अन हट गया, मतलब अन उपसर्ग है तो आवश्यक इसका क्या होगा, मूल शब्द यानी उत्तर। अपरिचित में से अ उपसर्ग है, इसे हटाएंगे तो परिचित। अनिच्छा में से अ उपसर्ग को हटा देंगे तो इच्छा, मतलब अन को हटा देंगे, अन उपसर्ग हो जाएगा और इच्छा मूल शब्द यानी उत्तर हो जाएगा। ख, उपसर्ग शब्दों से वाक्य बनाओ और समझो कि ये संज्ञा है या विशेषण। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है, तो ये 5 अरब क्या हो गया इसका विशेषण। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, 10,000 क्या होगा हमारा विशेषण। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संज्ञावाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें संज्ञा आ रही है। संज्ञावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संज्ञा वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे 3 जग पानी, 1 किलो जीरा। यहाँ रेखांकित हिस्से परिणामवाचक विशेषण हैं क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब नीचे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। अब इन्हें हम रिक्त स्थानों में लिखेंगे। ये प्रश्न है, पहला 3 डैश खीर, सेकंड 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा, 1 डैश रेत, 2 डैश कॉफ़ी, 5 डैश बाजरा, 1 डैश दूध, 3 डैश तेल। अब इन रिक्त स्थानों के उत्तर हम लिखेंगे। उत्तर ख का है ये। पहला 3 कटोरी खीर, सेकंड 2 एकड़ जमीन, इनके रिक्त स्थान में आएगा कटोरी, एकड़। तीसरा होगा 6 मीटर कपड़ा, रिक्त स्थान में आएगा मीटर। अगला 1 ट्रक रेत, रिक्त स्थान में आएगा ट्रक। 2 प्याला कॉफी, रिक्त स्थान में आएगा प्याला। 5 किलो बाजरा, रिक्त स्थान में आएगा किलो। 1 लीटर दूध, रिक्त स्थान में आएगा दूध। तो ये है संपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। और हाँ जी, इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 100% गारंटी है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।